नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा अपडेट जोशीमठ को लेकर आ रहा है। जोशीमठ की आपदा के बारे में अभी हाल ही में इसरो के NRSC ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है। जोशीमठ का प्रभावित पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो सकता है। हालांकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया है, लेकिन इसके बारे में अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। जोशीमठ आपदा को लेकर हाल ही में इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी और कुछ फोटोज भी शेयर किए थे। इन फोटोज को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि किस तरीके से जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है। जोशीमठ का प्रभावित पूरा इलाका कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा, ऐसी आशंका जताई गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को आखिर वापस क्यों लिया गया है, इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई है। और इस रिपोर्ट को जहां पर प्रकाशित किया गया था इसरो की वेबसाइट पर, वहां से इसे हटा दिया गया है। लेकिन तस्वीरें तो सामने आ गई थी और ये तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें कहा गया था कि कैसे पिछले साल अप्रैल से जोशीमठ में भूमि धंसने की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है। ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से अब उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस मामले में अभी इसरो की तरफ से बयान आना बाकी है कि इसे क्यों हटाया गया है और इसके पीछे का क्या कारण है। वहीं दोस्तों, इसरो ने पहले कहा था कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ में -8.9 सेंटीमीटर धंसा है, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर 8 जनवरी 2023 के 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता -5.4 सेंटीमीटर हो गई है। यानी कि ये रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। इसरो की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई थी, इसमें लाल रंग की धारियां सड़कें हैं और नीले रंग का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। यह हिस्सा जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है और यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चेताया भी था कि ढलान की मजबूती को बनाए रखने के लिए पोर प्रेशर को कम करना होगा, यानी कि पानी का रिसना कम करना चाहिए। अगर पानी ढलान के अंदर कम जाएगा तो वो खोखला नहीं होगा। जोशीमठ का मध्य हिस्सा यानी कि सेंट्रल इलाका सबसे ज्यादा धंसाव से प्रभावित है। इस धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है। इसे वैज्ञानिक भाषा में धंसाव का क्राउन कहा जाता है, यानी कि औली रोड भी धंसने वाली है। बाकी जोशीमठ का निचला हिस्सा यानी कि बेस, जो कि अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर है, वो भी धंसेगा। हालांकि इसरो की प्राइमरी रिपोर्ट है। फिलहाल इंसार रिपोर्ट की स्टडी अभी आना जारी है। लैंडस्लाइड काइनोमेटिक्स की स्टडी भी की जा रही है।